हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल क्वेश्चन लेकर आई हूँ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ सीटेट और सभी और गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड ब्रेन डिसऑर्डर। क्या है आज हमारे टॉपिक का नाम? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड ब्रेन डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया मतलब इसका मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड ब्रेन ऑर्डर कि हमारी जो लर्निंग में जो हमें परेशानी होती है उन डिसेबिलिटीज़ मतलब जो हम काम अच्छी तरह नहीं कर पाते उससे बोलते हैं डिसेबिलिटीज़। एबिलिटीज़ किससे बोलते हैं? जो हम काम आसानी से कर लेते हैं बिना कुछ रुकावट के। और कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं, डिजीज़, जिनका हमें नहीं पता होता। हम उन लोगों को ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये पागल हैं, ये बेवकूफ़ हैं, लेकिन उनके अंदर ये बीमारियां होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर। जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर मूवी में देखा होगा ईशांत अवस्थी के साथ कि उसे बोलने में और लिखने में और सब वर्ड्स उसे घूमते हुए दिखते थे। ये बीमारी होती है। आज हम उन्हीं के साथ बारे में सबके करेंगे कि डिसेबिलिटीज़ क्या होते हैं और ब्रेन डिसऑर्डर क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है डिसलेक्सिया, जो आपने देखा होगा तारे ज़मीन पे ईशान अवस्थी को था डिसलेक्सिया। उस बीमारी को ये क्या होती है? ये डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड लर्निंग। किसी भी चीज़ को जल्दी से बोलने में और समझने में जो परेशानी होती है उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। उन्हें वर्ड्स घूमते हुए दिखते थे, मिरर के जैसे। मिरर में सब चीज़ हमें से उल्टी दिखती है, उन्हें इसी तरीके से मिरर इमेज दिखती थी, सब चीज़ उल्टी दिखती थी। तो इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। मेंटल डिसऑर्डर को और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। सेकंड है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, वेरी पुअर हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत से बच्चे करते नहीं हैं ये मिस्टेक्स, उनकी राइटिंग कितनी कोशिश कर लें लेकिन खुद ही गंदी होती, लिखा जाता है उनसे। उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? डिस्ग्राफिया। उससे हम एक टीचर होने के नाते उसे सॉफ्टली उनके साथ बार बार प्रैक्टिस कराकर उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ना कि हार्ड होकर और ज़्यादा सख्त स्ट्रिक्ट होकर नहीं किया जा सकता। इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके साथ सॉफ्ट होकर किया जा सकता है कि उन्हें बार बार प्रैक्टिस कराएं कि आराम आराम से लिखें और ध्यान से लिखें कि ऊपर नीचे ना हो। ऐसे उनकी स्पेलिंग को बार बार करेक्शन के लिए दें। इन सब चीज़ों को कैसे सही किया जा सकता है? इस तरह तो सही किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं। थर्ड बीमारी क्या होती है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कुछ बच्चे मैथ्स में कितनी प्रैक्टिस कर लें लेकिन उनसे नहीं हो पाता, तो वो उनके अंदर वो अपने आप जानबूझकर ये बीमारी नहीं लाई या वो जानबूझकर गलत नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है कि वो अगर आप उन्हें रुपीज़ दे देंगे तो वो बहुत जल्दी काउंट कर लेंगे कि 10, 20, 30, 40 हो गए। लेकिन अगर मैथ्स में उन्हें प्रॉब्लम दे देते हैं तो वो उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर समझानी पड़ती है, तब वो उसे सही कर पाते हैं, वरना वो काउंट करने में हमेशा मिस्टेक ही कर देते हैं। फोर्थ क्या है? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन डूइंग फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? जैसे सुई में धागा पिरोना। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रह जाते हैं लेकिन उनसे नहीं हो पाता, और कुछ लोग बहुत जल्दी ऐसे ही फाइन निकाल लेते हैं, तो उससे वो क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया। ये क्या प्रॉब्लम कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। फिफ्थ है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? लैंग्वेज डिसऑर्डर और ब्रेन डिसऑर्डर होता है। डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स होता है किसी चीज़ को बोलने और समझने में उन्हें परेशानी होती है। बहुत से लोग जल्दी से दो दो बार पूछते हैं क्या आपने क्या कहा, कि इसका मतलब उन्हें एक बार में समझने में प्रॉब्लम होती है। उस बीमारी को कहते हैं डिस्फेजिया। और सिक्स्थ होता है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया होता है न्यूरोटिक डिप्रेशन, और ये हेरिडेटरी भी होता है। ये और वुमेन में ये ज़्यादा पाया जाता है, और डिसलेक्सिया बॉयज़ में ज़्यादा पाया जाता है। और डिस्थेमिया ये वुमेन्स में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वो घर में रहती हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं ज़रा सी प्रॉब्लम से। आपने देखा होगा कि कुछ तो ऐसी मस्ती में, मौज मस्ती में अपनी लाइफ गुजारती हैं और कुछ छोटी छोटी बातों को बहुत नोट करती है और डिप्रेस हो जाती है, तो उनको क्या होता है? ये डिस्थेमिया होता है। और इन सभी का सॉल्यूशन एक है कि हम इन जो इस डिज़ीज़ से, डिसेबिलिटीज़ से परेशान हैं और उन्हें ये बीमारी है, उन सब के साथ सॉफ्टली और बिना स्ट्रिक्ट रहे हम अपने जल्दी उनको समझ सकते हैं और सही कर सकते हैं। अगर किसी के घर में भी कोई ऐसा पेशेंट है तो उसके साथ सॉफ्टली रहें और स्ट्रिक्ट ना हो। और एट्थ होता है एलेक्सिया और अमनेशिया। ये दोनों, अमेशिया और एलेक्सिया, ये दोनों बीमारी हमारी लॉस ऑफ मेमोरी से होती है। ये होती है ओल्ड एज में। जब हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग होता है और उनकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तो वो अपने स्पेक्स और कोई भी चीज़, अपने अंदर के टीथ होते हैं जो उनके आर्टिफिशियल लगे होते हैं, वो रख कर भूल जाते हैं अक्सर। तो उन लोगों की ये किससे होती है? ये ओल्ड एज में होती है। एलेक्सिया होती है लॉस ऑफ मेमोरी, और ये अमनेशिया होती है, ये किसी भी चीज़ से हो सकती है। अनेबल टू रिमेंबर थिंग्स और फॉरगेटिंग थिंग्स, ये हमारी एक्सीडेंट से भी हो सकती है और ये किसी भी एज में हो सकती है। और ये एलेक्सिया ओल्ड एज डिसऑर्डर है।
अफेजिया क्या होती है? अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स। हम बोलने में दूसरों से झिझकते हैं, अच्छी तरह नहीं बोल पाते हैं, हम इंट्रोवर्ट्स हो जाते हैं। आपने बहुत बच्चों को नोट किया होगा कि वो चुपचाप अपनी चेयर पे बैठे रहते हैं, किसी से ज़्यादा नहीं बोलते, बस एक या दो उनके फ्रेंड होते हैं जिससे वो ज़्यादा खुले होते हैं। उन लोगों को क्या होती है? अफेजिया होता है, या अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स, कि औरों के साथ ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या होता है? हेयरिंग डिसेबिलिटी होती है, डिसऑर्डर होता है। हमारे कान क्या हमारे ब्रेन से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, डोंट फुली कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें सुनने में परेशानी होती है और हमारा ब्रेन थोड़ी देर से ऑर्डर करता है। तो इसलिए कुछ लोग बार बार नहीं पूछते हैं कि क्या कहा, क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर से कि इनकी ट्यूबलाइट बहुत देर में जली है, तो उन लोगों के क्या होती है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये हमें देखने में कोई परेशानी होती है। एबिलिटी टू थिंक, विजुअल का मतलब क्या होता है? कि एबिलिटी टू थिंक एंड एनालाइज व्हाट यू हैव सीन, कि हमने जो देखा है उसे हमारा ब्रेन, हमारा आइज़ हमारे ब्रेन को ऑर्डर करती हैं और हमारा ब्रेन जल्दी से हमारी बाकी की बॉडी को एक्टिवेट करता है। इसमें क्या होता है? इसमें एबिलिटी टू थिंक एंड एनालाइज व्हाट यू हैव सीन, कि हमारी वो एबिलिटी वीक हो जाती है, जो हमें ऑर्डर करती है हमारी पूरी बॉडी को कि आप ये काम करें, जल्दी करें। तो इसमें हमारी देखने की पावर कम हो जाती है। ये लोग बहुत कम मिलते हैं, ये बीमारी कम मिलती, और ये सब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और ब्रेन डिसऑर्डर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ये कुछ ही कम पाए जाते हैं इन सब से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक भी कीजिएगा प्लीज़। अब हम करेंगे ADHD। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे क्या करते हैं? उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह फुदकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इसमें बच्चों में एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो 5 सेकंड भी 2 सेकंड भी एक जगह नहीं रुक पाते। उनका कभी दिमाग उधर जाता है, कभी इधर जाता है। अगर कोई भी बच्चा कुछ भी करता होता है, चाहे लास्ट कोने में हो क्लास के, चाहे इस कोने से उस कोने में, उन्हें हर चीज़ का पता रहता है। वो बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत फास्ट काम करते हैं सभी जल्दी। इसे क्या कहते हैं? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी ये आगे चलकर हमारे ब्रेन में ब्लड भी क्लॉट कर देती है। उसकी वजह से बच्चे बहुत आइज़ भी ब्लाइंड कर देती हैं उनकी, कि वो सर से और आँख के पीछे आ जाता है। ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं इससे। इसलिए इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिक्टली उन्हें डांटें या करें, उनके साथ बहुत सॉफ्टली हमें बिहेव करना चाहिए, तभी हम उनके साथ अच्छी तरह कोऑपरेट कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में भी और आगे लाइफ में भी। एलेक्सिया क्या होता है? ओल्ड एज में होता है ये डिसऑर्डर, और ये होता है हमारी मेमोरी वीक हो जाती है इसमें।